PSDT 2011 जिंदाबाद जिंदाबाद, PSDT 2011 जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों ने बहुत धैर्य रखा, 3 साल 3.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। अगर नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं, भाजपा को हम लोग वोट कतई देने को तैयार नहीं। तो हमारी जो भी समस्या है उन्हें वही सुलझाना ही चाहिए। जॉब नहीं तो वोट नहीं। बीएड टेट 2011 के विज्ञापन का मामला है। बता दें, राजधानी लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश से अभ्यर्थी बड़ी संख्या में इको गार्डन में मौजूद हैं। बता दें, बीएड टेट 2011 के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 30 जुलाई 2018 को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आनी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है। अभ्यर्थी लगातार रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतज़ार कर रहे थे। एक लंबा समय हो गया, जिससे अब नाराज़ होकर ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। कितना समय हो गया, रिपोर्ट नहीं आई है, क्या कोई बात भी नहीं कही जाती, आश्वासन भी नहीं दिया जाता है? मैम, ये मामला 30 जुलाई 2018 का है और इसकी एक बैठक 20 अगस्त को माननीय उप मुख्यमंत्री के साथ हम लोगों की हो चुकी है और उस बैठक में सारे बेसिक शिक्षा के अधिकारी भी बैठे थे, उप मुख्यमंत्री जी बैठे थे। उप मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करेंगे और आप लोगों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों ने बहुत धैर्य रखा, 3 साल 3.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। हम लोग कमेटी की रिपोर्ट जानना चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति के लिए आज तक क्या कार्रवाई हुई, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और पूरे प्रदेश के कोने कोने से इकट्ठा हुए हैं। कब तक यहाँ पर रहने का विचार है? इतने दिनों से रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, तो क्या उम्मीद लगती है कि धरने के द्वारा कुछ अच्छा भला हो पाएगा? हम लोग जो है कि 10 तारीख को महाधरना करने वाले हैं और 3 दिन तक यहाँ धरना चलेगा और जब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम जो है विधानसभा में घेराव करेंगे। क्या कहेंगे सर? सर, यही कहना चाहेंगे, सरकार को चाहिए जल्द से जल्द हमारी कमेटी रिपोर्ट जो माननीय मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित की है, उसको जल्द से जल्द सार्वजनिक करें ताकि हमारा 10 वर्षों का लंबा संघर्ष को विराम मिल सके और हमारी 7/12 विज्ञापन को भी आगे बढ़ सके, जिसकी सुप्रीम कोर्ट से लिबर्टी मिल चुकी है। नहीं वरना हम आगामी 2022 के चुनाव में सरकार के लिए मुसीबत पैदा करेंगे। क्या कहेंगे सर? सर, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रथम परीक्षा हुई वो नवंबर 2011 में संपन्न हुई। हम लोग उसमें उत्तीर्ण हुए और नियुक्ति को लेकर के 7/12/2011 में जो 72,825 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया वो टेट के माध्यम से होना था। उसके बाद गवर्नमेंट बदल गई और गवर्नमेंट बदलने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो उन्होंने पुनः 7/12/12 विज्ञापन 72,825 का निकाला। हम लोग उसमें भी आवेदक हैं। उसमें 1 दिन की काउंसलिंग भी पूरी हो चुकी। अब तक हम लोग लगातार 10 वर्षों से इस पीड़ा को झेल रहे हैं। हमारे नियुक्ति के संबंध में अभी दिनेश शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी। अब तक वह कमेटी हम लोगों को नहीं जानकारी हो पा रही कि हमारी नियुक्ति होगी या नहीं होगी। इस दौरान हमारे बहुत साथी सैकड़ों हजारों की संख्या में जो ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी नियुक्ति कैसे होगी? अब वो कहीं पर आवेदन भी नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को सरकार और कोर्ट के माध्यम से बहुत पीड़ित किया गया। कम से कम अब अंतिम समय में अगर योगी महाराज हम लोगों को नियुक्ति दे देते हैं तो पुनः हम लोग उन पे सरकार बनाने का काम करेंगे। यदि अब की बार अगर नियुक्ति नहीं मिलती है चुनाव के पहले तो हम लोग अगर नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं, भाजपा को हम लोग वोट कतई देने को तैयार नहीं। महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, 1 दिन हो गया अभी धरना प्रदर्शन करते हुए, आगे कब तक यहाँ रुकने का विचार है? अभी तो 10 तारीख को हमारा विशाल धरना होगा यहाँ पे और बहुत लोग आएंगे, विशाल सैलाब उमड़ेगा, लोगों की भीड़ यहाँ पे बहुत उपस्थित होगी और अब सरकार के सामने हम अपनी बात रखेंगे और उन्हें हमारी बात माननी भी पड़ेगी क्योंकि हम उन्हें वोट देते हैं। तो हमारी जो भी समस्या है उन्हें वही सुलझाना ही चाहिए और 10 साल हो गए हमें इसमें लगे 2011 से, तो अभी तक कुछ भी नहीं, सिर्फ आश्वासन दिया है उन्होंने, सिर्फ आश्वासन ही दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। सिर्फ झूठे वादे करती है सरकार, इसके अलावा इस समय कुछ नहीं हो रहा है। कमेटी बना के भी आप लोग को टाल मटोल करने का प्रयास किया? यस मैम, यस मैम। क्या कहेंगी? अच्छा, कितने की संख्या है आप लोगों की टोटल? आज हम लोग करीब आए 300-400 लोग और 10 तारीख को महाविशाल धरना होगा और उसमें पता चलेगा योगी जी को कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारी फैमिली भी है
और सब लोग हैं, इस बार इनको हराना है। अगर ये हमें नहीं नौकरी देते, 10 साल से जिस तरह से हमें झेला रहे हैं, अगर नहीं देते तो इस बार ये यहाँ से जाएंगे, चाहे ईवीएम हो चाहे जो हो, ये यहाँ से जाएंगे। कहना क्या है, जॉब नहीं तो वोट नहीं। 11 साल से टरका रहे हैं। पिछली बार कमेटी का बहाना बना दिया। हम लोगों का इतना अच्छा आंदोलन इन लोगों ने केवल कमेटी के बहाने से तोड़ा गया था और कुछ नहीं था। कमेटी बना दिया है, ये कर दिया है, इसी बहाने इतने साल टरकाते रहे। तो 11 साल से योगी जी कैसे टरका रहे हैं? नहीं, 11 साल से योगी जी नहीं टरका रहे, लेकिन पिछली बार जब हमारा धरना तो 2018 में चल रहा है ना, तो तब तो योगी जी की सरकार थी। इन्होंने बहाना बनाया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं है। हम लोगों का धरना केवल खत्म करवाया। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद हैं। इन लोगों ने आज साफ कर दिया है कि 10 तारीख को बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही जो संख्या यहाँ पर मौजूद है, संख्या और भी बढ़ सकती है। और इसके साथ ही इन लोगों ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर हमारी नियुक्ति नहीं हुई, अगर रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, तो इस बार वोट बीजेपी को नहीं दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।